दोस्तों, चारों तरफ एक ही शोर हो रहा है जीडीपी 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 कि जीडीपी बढ़ गई। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके माता पिता की जीडीपी बढ़ गई? क्या बेरोजगारों की जीडीपी बढ़ गई? या आपके किसी पड़ोसी की जीडीपी बढ़ गई क्या? क्योंकि भारत सरकार जोर जोर से कह रही है कि देखिए, मोदी जी ने जीडीपी बढ़ा दी। और इसके साथ ही साथ बीजेपी सरकार एक और इशारा कर रही है कि हम आपको घर बैठे अनाज दे सकते हैं, मतलब आप भूख से नहीं मरेंगे, लेकिन हम आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बात डायरेक्ट कही जाए, लेकिन इनडायरेक्ट कही जा रही है। और आज जीडीपी के इस अवसर पर भी इशारों इशारों में यही बात कह दी है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जीडीपी पर सवाल उठाए और कहा कि जीडीपी बढ़ तो गई है, गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। दोस्तों, बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, आप बताइएगा। आप इससे पहले कितने में खरीद रहे थे और अब कितने में खरीद रहे हैं, जरूर बताइएगा। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने निशाना साधा। किस पर? राहुल गांधी पर। और कह रहे हैं कि जीडीपी का मतलब तो कुछ और ही है। जी से गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, डी से दिग्विजय सिंह और पी से पी चिदम्बरम, गोभी बाले। इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कोरोना के इस काल में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को, 80% लोगों को जो है घर बैठे अनाज मुहैया करवाया, मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। डी से मतलब उनके दिग्विजय सिंह, राजनीतिक गुरु, और पी से मतलब पी चिदम्बरम, गमले में गोभी वाले। ये जीडीपी का अर्थ है राहुल गांधी के लिए। वो क्या जाने है जीडीपी का अर्थ। परसों सेंसेक्स का आंकड़ा पहली बार 57,500 था। इतने ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 20.1 थी। ये कोरोना काल के बाद की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। कोरोना का वो काल जब 80% आबादी को हमने घर बैठे अनाज दिया था। हमने घर बैठे 100% कर्मचारी को, जब रेल बंद थी, बस बंद था, ट्रक बंद था, कार, जीप, ऑफिस सारे के सारे बंद थे, तब सारी तनख्वाहें घर बैठ कर दी माननीय मोदी जी ने, शिवराज जी ने। उसके बाद हम जीडीपी का आंकड़ा 20.1 का बता रहे हैं। 1.25 करोड़ मुफ्त की वैक्सीन एक दिन के अंदर लगाने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के नेतृत्व। आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को सुना। देखिए, इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद की जेब से निकाल करके आपको मुफ्त अनाज दे दिया और मुफ्त वैक्सीन दे दी। आपके पैसे से ही आपको जो चीज दी जा रही है उसको मुफ्त बताया जा रहा है और इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है कि जैसे हमने खुद की जेब से दिया हो। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बात नहीं की किस पर? पेट्रोल, डीजल और गैस पर। कि छाती फाड़ फाड़ के जो बीजेपी के नेताओं ने 2014 के पहले प्रदर्शन किया था, उसका क्या हुआ? पेट्रोल बाबा रामदेव 30 रुपए लीटर दिलवा रहे थे, क्या हुआ? काला धन कौन पचा गया? क्या बीजेपी के नेताओं ने आपस में बांट लिया या फिर देश में आया या नहीं आया? इस पर कोई सवाल नहीं है। वहां जो भी पत्रकार खड़े होंगे उन बेचारों ने माइक रख दिया और बाइट लेके चले आए। किसी ने नहीं पूछा कि महाराज ये तो बता दो कि गैस, डीजल, पेट्रोल का हुआ क्या? आप तो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब प्रदर्शन क्यों नहीं है? साथ ही साथ रोजगार पर कोई बात नहीं है कि आपकी सरकार ने कितने रोजगार दिए। जो छाती चौड़ी करके मुफ्त अनाज का गुणगान कर रहे हैं, तो ये बताइए कि मुफ्त अनाज के बाद आप कितनों की नौकरी खा गए? आप कितनों की नौकरी खा गए, वो आंकड़ा भी बताइए। मुफ्त अनाज देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इसी मुफ्त अनाज पर बीजेपी के नेता भी आश्रित थे? क्या बीजेपी नेताओं ने खुद का पालन पोषण इसी मुफ्त अनाज से किया है, या फिर इस कोरोना के काल में वो अपनी आमदनी दुगनी, चौगुनी, पंचगुनी, छठगुनी कर गए हैं? ये भी बताना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी की आमदनी तो शायद दुगनी तो क्या एक गुनी भी नहीं रह गई होगी। 10,000 मिल रहे होंगे तो 5,000 पर नौकरी करने को मजबूर होगा। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि गैस सिलेंडर पहले से महंगा हो गया है या फिर सस्ता हो गया है 2014 से पहले।
दोस्तों सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।